मिशन हिमाचल पर पीएम मोदी बोले, हिमाचल में फिर बीजेपी की सरकार। कांगड़ा की रैली से किया कांग्रेस पर वार, कहा कांग्रेस यानी अस्थिरता की गारंटी। हिमाचल प्रदेश में दम लगाने में जुटी कांग्रेस। पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज सोलन के पंचहेरा में दोपहर 2:30 बजे रैली करेंगे। गुजरात चुनावों को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम 6:30 बजे दिल्ली में बैठक। सीईसी की बैठक में गुजरात के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मुहर। गुजरात चुनावों के लिए 12 नवंबर को कांग्रेस जारी करेगी घोषणा पत्र। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जारी करेंगे घोषणा पत्र। एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कसी अपनी कमर। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने दिल्ली के विधायकों के साथ बैठक की। गाजीपुर के लैंडफिल साइट पहुंचे मनीष सिसोदिया। कूड़े के पहाड़ के लिए बीजेपी पर हमला बोला, कहा लोगों की जिंदगी इस कूड़े के पहाड़ की वजह से खतरे में है। बीजेपी नेताओं के दिमाग में कूड़ा भरा है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने बनाया कूड़े का चुनावी कैंपेन। शुरू की कूड़े पर जनसंवाद मुहिम। आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने अपनी विधानसभा कालकाजी इलाके से इसकी शुरुआत की। दिल्ली में एमसीडी चुनावों को लेकर इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली के तीनों कूड़ों के पहाड़ों को मुद्दा बना रही है। इसके लिए 20 नवंबर तक दिल्ली में जनसंवाद कार्यक्रम चलेगा। कूड़े पर लड़ाई दिल्ली से पंजाब तक आई। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा ने लुधियाना में कूड़े का वीडियो शेयर कर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। सुकेश चंद्रशेखर के आरोपों पर बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग की। बीजेपी ने ठग सुकेश का भी टेस्ट कराने की मांग की है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बने देश के 50वें चीफ जस्टिस। 10 नवंबर 2024 तक रहेगा कार्यकाल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा के 2 दिवसीय दौरे पर। आज सुबह श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में किए दर्शन पूजन। पीएम मोदी 11 और 12 नवंबर को 2 दिन के दौरे पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे। पीएम कई विकास परियोजनाओं का शुरुआत भी करेंगे। 1 दिसंबर से भारत करेगा G20 समूह की अध्यक्षता। पीएम मोदी ने समिट के लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च की। कहा G20 की कमान संभालना भारत के लिए गौरव की बात। G20 लोगों में कमल का फूल पर सियासत शुरू। कांग्रेस ने G20 लोगों पर उठाए सवाल। कहा G20 के जरिए बीजेपी कर रही है खुद का प्रचार। नोएडा में एक तरफा प्यार में सिर फिरे युवक ने युवती को 5वीं मंजिल से दिया धक्का, फिर बॉडी जलाने की कोशिश की। आरोपी युवक गिरफ्तार। होशियारपुर मार्केट की वारदात। पुणे की अरवदा जेल में कैदियों के 2 गुटों में हुआ पथराव। 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। यूपी के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। लूट के माल समेत अवैध तमंचा और बाइक बरामद। लखनऊ के काकोरी में मोबाइल लूट में कामयाब न होने पर बाइक सवार बदमाशों ने राहगीरों पर फायरिंग की। एक युवक के पैर में गोली लगी। पुलिस फरार। बदमाशों की तलाश में जुटी। आगरा में बीएसपी के पूर्व विधायक और मीट कारोबारी जुल्फिकार अहमद भुट्टो पर इनकम टैक्स का छापा। एचएमए ग्रुप पर 100 घंटे चली रेड में कई अहम दस्तावेज हाथ लगे। गाजीपुर के बिरनों में 40 लाख की लूट के मामले में 2 और बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस एनकाउंटर में पकड़े गए अपराधी। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस, 30,000 रुपए और चोरी की बाइक बरामद। ग्रेटर नोएडा में इंश्योरेंस पॉलिसी सेटलमेंट के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। आरोपी पुलिसकर्मी समेत 5 लोग गिरफ्तार किए गए। अब तक कई लोगों से कर चुके हैं करोड़ों की ठगी। दिल्ली के लाजपत नगर में बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर हत्या। नगद और गहने लूटकर फरार हुए बदमाश। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली के सुल्तानपुरी में संदिग्ध परिस्थितियों में रिटायर्ड फौजी लापता। फौजी के नंबर से भेजे गए सिर तन से जुदा करने के मैसेजेस। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में स्थानीय लोगों ने चोरी के आरोप में 2 लोगों को पकड़ा। नाराज लोगों ने किया थाने का घेराव। पुलिस पर लगाया नाकामी का आरोप। जोधपुर में अनुसूचित जाति के युवक की हत्या। लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के नेता भी मौके पर पहुंचे। राजस्थान के उदयपुर में लूट की वारदात से शहर भर में सनसनी। घर से ज्वेलरी समेत घरेलू सामान लेकर फरार हुए बदमाश। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद।
ओडिशा के भुवनेश्वर और बहरामपुर में चंद्र ग्रहण के दौरान बिरयानी की दावत को लेकर दो गुटों में संघर्ष। एक गुट ने ठहराया जायज, दूसरे गुट ने कहा नकारात्मक प्रभाव। छत्तीसगढ़ में कोयला कारोबारियों पर इनकम टैक्स की बड़ी दबिश। एनआर ग्रुप के घर और ऑफिस में इनकम टैक्स में गड़बड़ी की सूचना पर छापा पड़ा। पंजाब के फरीदकोट में स्कूल वैन और बस की टक्कर में स्कूल वैन पलटी। कुछ बच्चों को चोट लगने पर अस्पताल में एडमिट किया गया। कोटकपुरा की तरफ जा रही थी स्कूल वैन। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री यार्ड पर मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे, 9 ट्रेनें रद्द हुई। मथुरा के नरबे गांव में गिरी आकाशीय बिजली, किसान की सूखी फसल और चारे में लगी आग, आसपास के पेड़ भी जले। एक युवक आग में झुलसा, ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। यूपी के अमरोहा में अज्ञात वाहन ने मारी ऑटो को टक्कर, मौके पर 4 लोगों की मौत, एक की हालत नाजुक। गजराला थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड पर हादसा हुआ। यूपी के बाराबंकी में नाव पलटने से बड़ा हादसा, करीब 1 दर्जन बच्चे डूबे, 5 के शव बरामद। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया। राजस्थान के कोटा में बिजली उपकरणों के स्टोर में लगी भीषण आग, केबल और लकड़ी का सामान होने से आग तेजी से फैली, आग पर काबू पा लिया गया। गुजरात के खेड़ा में कॉटन के गोदाम में आग लग गई, खेड़ा के पालना गांव में लगी आग पर काबू पाया गया। यूपी के कानपुर में हार्डवेयर की दुकान में लगी आग से मचा हड़कंप, आग की चपेट में आकर दुकानदार झुलसा, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के हरदोई में एक बुजुर्ग पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, इलाज के दौरान बुजुर्ग ने तोड़ा दम। यूपी के कानपुर में स्मॉल आर्म फैक्ट्री के कैंपस में घुसा तेंदुआ, अग्निवीर भर्ती के लिए आए युवाओं में मची खलबली, वन विभाग की टीम कर रही है कॉम्बिंग। एहतियातन आज आर्म फैक्ट्री की प्रूफ रेंज नहीं खोली जाएगी। यूपी के पीलीभीत में डेंगू से 13 की मौत, स्वास्थ्य महकमे में मचा हड़कंप, जिला अस्पताल में सीएमओ भी मरीजों के इलाज में जुटे। संदिग्ध बुखार के मरीजों के सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए। बीती रात 1:57 पर आया 6.3 की तीव्रता का भूकंप। भूकंप का केंद्र उत्तराखंड से सटे नेपाल में था। नेपाल में भूकंप से एक मकान गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो टैक्सी वालों और सवारियों ने भी महसूस किए भूकंप के झटके। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी लोगों ने महसूस किए भूकंप के झटके। कई जगह लोग इमारतों से बाहर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचे। लखनऊ में भी लगे भूकंप के झटके, घरों में लगे सीलिंग फैन हिलते नजर आए, लोग बिल्डिंग से सुरक्षित बाहर निकले। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों में हवाएं चलने से प्रदूषण में कमी आने के बाद आज से खुले स्कूल, हालांकि अभी डीजल वाहनों पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली के बाद पंजाब के लुधियाना में जहरीली हुई हवा, हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा, लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। उत्तराखंड के गठन के आज 22 साल पूरे, मुख्यमंत्री आवास समेत सभी सरकारी इमारतों को रोशनी से सजाया गया। देहरादून में उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में आ रही कमी, गृह मंत्रालय के मुताबिक 2019 में 255 घटनाएं आतंकी घटनाएं हुई हैं, वहीं 2021 में 229 आतंकी घटनाएं ही हुई। राजस्थान के जोधपुर में भारत फ्रांस का युद्धाभ्यास, दोनों देश के वायुसेना प्रमुखों ने उड़ाए जेट। युद्धाभ्यास के दौरान दोनों देशों के पायलट्स ने अनुभव शेयर किए। महाराष्ट्र के पुणे में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राष्ट्रीय स्तर पर स्पेशल समरी रिवीजन अभियान का शुभारंभ किया। बिहार के बक्सर में अंतर्राष्ट्रीय संत समागम का आयोजन, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और संतों ने किया सम्मेलन का उद्घाटन। भागवत बोले, संत समागम के निर्णय की वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी। रिसर्च एजेंसी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। जीडीपी मौजूदा $3.4 ट्रिलियन से बढ़कर $8.5 ट्रिलियन होने के आसार। मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिले उद्योगपति गौतम अडानी, मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात। खबरों के मुताबिक निवेश को लेकर हुई बातचीत। अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेज देश के टॉप 10 कंपनियों के क्लब में शामिल। 20% के करीब शेयर्स में तेजी, आईटीसी, बजाज फाइनेंस को पीछे छोड़ा।
क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।